quantity is given function f of x is equal to 5. If x is less than or equal to 2, it is equal to ax plus b. If x less than 10, less than 2, and it is equal to 21 if x is greater or equal to, it is given continuous. ये given दी हुई है a continuous function. तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ a एंड b. क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट 2, इट इज कंटिन्यूअस एट 10. ओके गुड. फास्ट भी आ गया. Given function f of x is like this, we have to find a and b. We have to find a and b. तो इसके लिए हम देखेंगे अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये 2 पर भी कंटिन्यूअस है, तो ये 10 पर भी कंटिन्यूअस है. समझ में आ गया बेटा? सो दैट देन मैं बोल सकता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा therefore f of x is continuous at x is equal to 2 and x is equal to 10 also, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस. तो x is equal to 2 पे अगर ये कंटिन्यूअस दी हुई है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट. तो मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x गोज टू 2 माइनस f of x is equal to limit x goes to 2 plus f of x is equal to value of the function that is equal to f of 2. अब मुझे बताओ चेक तक कूत समझ आमुत. अब मुझे बताओ लिमिट x गोज टू 2 माइनस f of x. मैं फिर से यहाँ पे दोहराऊंगा, हियर इट मीन्स 2 माइनस इज स्लाइटली लेस देन 2. तो ये कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाली या कि सेकंड? फर्स्ट की सेकंड. शाबाश. लिमिट x गोज टू 2, क्योंकि ये x गोज टू 2 माइनस इट इज स्लाइटली लेस देन 2, तो ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 5 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 2 प्लस. अब बेटा 2 प्लस क्या है, 2 प्लस इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2. इट इज अ क्वांटिटी विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2. तो ये दूसरी वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा. कौन सी? ax प्लस b. सो x गोज टू 2 ax प्लस b एंड इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ 2. इक्वलिटी इज हियर लेस और इक्वल टू, तो फिर से 5 आएगा. वेरी गुड. यहां तक क्लियर हुआ? गुड. सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल वी गेट इन नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x गोज टू 2 5. लिमिट असर कहीं कांस्टेंटस पे, सो ये 5 ही आएगा. इज इक्वल टू यहाँ पे देंगे हम x गोज टू 2, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये आएगा 2a प्लस b. इट इज अगेन इक्वल टू 5. सो इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट. क्या रखेंगे? फर्स्ट. तो अभी मैंने बोला इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल्सो लिमिट x गोज टू 10 माइनस f ऑफ x. तो उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, बराबर. x गोज टू 10 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू f ऑफ 10. देखो बेटा 10 माइनस मीन स्लाइटली लेस देन 10, तो ये कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, ax प्लस b की 21, सॉरी ax प्लस b की 21. शाबाश. नो इट इज लेस देन, x इज लेस देन 10, तो ये ax प्लस b सेटिस्फाई करेगा. x गोज टू 10 ax प्लस b. अब देखो लिमिट x गोज टू 10, दिस इज 10 प्लस ग्रेटर देन 10, वो क्या आएगा 21 एंड f ऑफ 10, तो ग्रेटर और इक्वलिटी भी यहीं पर है, सो इट इज इक्वल टू 21 अगेन. सो दैट मीन्स अब हम वैल्यू देंगे 10 का, तो वी विल गेट 10a शाबाश प्लस b इज इक्वल टू 21. तो सेकंड. अब हम फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करेंगे. अब हमें क्या मिला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट क्या है 2a प्लस b इज इक्वल टू शाबाश 5, और ये क्या है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21.
बाय सब्ट्रैक्शन ये क्या होगा, माइनस माइनस और माइनस, बी गोज कैंसल, -10 -2 हुआ -8a, 5 - 21 हुआ -16, सो a इज इक्वल टू माइनस माइनस गोज कैंसल, 6/8 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये a इक्वल टू 2 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, फर्स्ट में। फर्स्ट इंप्लाइज देयरफॉर फर्स्ट इंप्लाइज 5 is equal to 2a, 2 into a is 2, 2 2s are 4 plus b, so b is equal to 5 minus 4 that is equal to 1। तो a क्या निकला, a is equal to 2, b is equal to 1। समझ में आया बेटा, गुड। तो ये थी यहां तक, ऐसे ही हम निकालते थे वैल्यू ऑफ की। ऊपर चकरा था पद्म क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 29, वैल्यू ऑफ के करा था सर उफाज, को तो उफाज छुना यथ मज मौजूद। चलो इसने लीव किया, ये फिर से ज्वाइन करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 से मुझे एक डेफिनेशन बतानी है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to cos of x square। It is not cos square x, it is cos of x square। It is not it is cos of x square, not cos square x। तो इससे पहले मुझे एक डेफिनेशन बतानी है, क्या, अगर फंक्शन दो कंटिन्यूअस है, इफ f and g are continuous, if f and g are continuous, then their composition g of f and इसका दूसरा कंपोजिशन भी बनता है f of g are also continuous। यह तगन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस करें। फॉर एग्जांपल जन वन तह बह फंक्शन में f of x इज इक्वल टू mod x, ब्याक g of x इज इक्वल टू sin x। चलो मे वो यह g of f of x क्या यी, शाबाश, सही g of ये लखन f of x, सह गो g of f of x गो mod x, मगर g of x sin x, गो g of mod x गो sin of mod x। तगन कर इथे वन जन कर f of g of x, क्या कर f of g of x गो f of g of x, यह कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, गो f of शाबाश g of x इज sin x, मगर f of x इज mod x, so it is equal to mod of sin x। तो वो g of f of x द्राव sin of mod x, तो f of g द्राव mod of sin x। That means it is a process to combine two functions, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। सो यही कंसेप्ट करो, यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे इसमें। हम लिखेंगे लेट h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, h of x is equal to x square and g of x is equal to cos x, g of x is equal to cos x। therefore बेटा g of f of x क्या बनेगा, g of f of x is equal to g of h of x, sorry, g of h of x is equal to शाबाश g of h of x, so that is equal to g of h of x के बदले x square, but g of x is cos x, so g of x square is cos x square, so it is equal to f of x। यही है ना हमारी f of x is equal to cos of x square। ओके, तो अब हम क्या दिखाएंगे, मैंने ये दिखाया अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है then their combination is also continuous। तो मैं h of x continuous दिखाऊंगा, g of x continuous दिखाऊंगा। let कोई भी पॉइंट x is equal to c be any point, therefore limit x goes to c, limit x goes to c, h of x पहले हम निकालेंगे h of x, so that is equal to limit h tends to 0, other concept है h of x plus sorry c plus h, so that is equal to limit h goes to 0
एच ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, सो एच ऑफ सी प्लस एच क्या आएगा बेटा, सी प्लस एच का होल स्क्वायर। तो एच हम 0 देंगे, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऑल्सो एच ऑफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ मुझे लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आ गया, सी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम क्या बताएंगे, इंप्लाइज एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। जब भी आपको लिमिट निकालना होगा, आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट निकालिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, मैंने डायरेक्ट राइट हैंड लिमिट निकाला इसका। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने दिखाया अब एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस दिखाया। अब मुझे ये दिखाना है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। नाउ एट दिस सेम पॉइंट, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, हम देखेंगे लिमिट एक्स गोज टू सी जी ऑफ एक्स, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स, शाबाश, एच गोज टू 0 जी ऑफ सी प्लस एच। क्योंकि मैंने अभी बताया जी ऑफ एक्स क्या लिखा है मैंने, कॉस एक्स, यही लिखा है, g of x is equal to cos x, so it is equal to limit h goes to 0 cos of c plus h, cos of c plus h। बेटा तो 11th में पढ़मुत, cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, वही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आई विल गेट cos c cos h माइनस साइन सी साइन एच। अब मैं एच का 0 दूंगा तो ये बनेगा cos c इंटू कॉस ऑफ 0 माइनस साइन सी इंटू साइन ऑफ 0। cos c इज cos c, cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, सो इट इज इक्वल टू 1। साइन सी इज साइन सी, साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, 0 इंटू साइन सी दैट इज इक्वल टू 1। सो व्हाट आई गॉट, इट इज इक्वल टू not 1, 1 into cos c, that is equal to cos c, sorry, cos c. Also h, sorry, this g of c is equal to cos c, है ना। so therefore I can say limit x goes to c, g of x किसके बराबर निकला मुझे, g of c, तो मैं बताऊंगा g of x is continuous, g of x is continuous at x is equal to c, और hence तो रिजल्ट क्या निकला, हैंस दो फंक्शन मुझे कंटिन्यूअस निकले, मैं लिखूंगा हैंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो किसके बराबर था, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, यही दिखाना था मुझे, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। हो गया ये क्लियर, क्वेश्चन नंबर 31। गुड, देखो क्वेश्चन नंबर 32, question number 32 is same as that of question number 31, just like question number 31, इसमें भी कंपोजिशन करना है। क्वेश्चन नंबर 32, देखो फंक्शन क्या दी हुई है, मॉड ऑफ कॉस एक्स, वही है बेटा। हम ऐसे करेंगे, लेट एच ऑफ एक्स, लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है बेटा। देयरफॉर जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या आएगी, that is equal to g of h of x, that is equal to g of, what is h x, that is cos x, but g of x is equal to mod x, x के बदले है cos x, so it is mod of cos x, तो यही है ना our f of x, so our f of x becomes g of h of x, where g is mod x, h is cos x। तो अब हम अलग अलग दिखाएंगे, h is equal to cos x is continuous, now at point c x is equal to c, limit, शाबाश, मैंने अभी दिखाया ये cos x का, वो अब लिमिट x goes to c, अभी मैंने दिखाया cos x, प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया ना, cos x is equal to cos c and value of the function this is also equal to cos c, hence h of x is continuous, और thus अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे बोलना है, thus cos of x h is equal to cos of x is continuous।
इज कंटिन्यूअस। ये मैंने अब कंटिन्यूअस दिखाया, कौन सी फंक्शन, cos x। अब मुझे कौन सी फंक्शन कंटिन्यूअस दिखानी है, मॉड ऑफ x। अब मुझे मॉड ऑफ x कंटिन्यूअस दिखानी है। g of x is equal to mod x। now at any point c x is equal to c। देखो चूंकि मॉड x इज डिफाइंड एज g of x is equal to mod x, आपको डेफिनेशन याद होगी, mod x is equal to x when x is greater or equal to 0 and it is minus x when x is less than 0। ठीक है बेटा। अब x is equal to c, c के लिए तीन पॉसिबिलिटीज है। नाउ देयर आर थ्री केसेस, three cases arises or there arises three cases। कौन कौन सा, c is less than 0, दूसरा c is equal to 0 एंड तीसरा c is greater than 0। अगर केस फर्स्ट हम लेंगे, केस फर्स्ट, व्हेन c is less than 0, so limit x goes to c, limit x goes to c, g of x is equal to, शाबाश, क्योंकि c लेस देन 0 है तो ये कौन सी डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड। सो जी इट गोज x गोज टू c, शाबाश, माइनस एक्स, तो आप वैल्यू देंगे दैट इज माइनस। ठीक है बेटा। एंड g ऑफ c, क्योंकि c इज लेस देन 0 सो दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस c, इंप्लाइज, शाबाश, g ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ये हो गया एक केस। दूसरा केस क्या है, अब c इज इक्वल टू 0, केस सेकंड, एंड c इज इक्वल टू 0, क्योंकि c इक्वल टू 0 है, शाबाश, c इज इक्वल टू 0 तो हमें बताना है लिमिट x गोज टू 0 माइनस c के बदले 0 माइनस एफ ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 0 माइनस इज लेस देन 0 तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज लिमिट x गोज टू 0, शाबाश, माइनस x। अब हम 0 का वैल्यू देंगे दैट इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू 0 प्लस, खास ख्याल रखना, एफ ऑफ x 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 0, तो दैट इज ऑल्सो x, एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो एक्स। अब फिर से एक्स देंगे 0 दैट इज 0, और एफ ऑफ 0 जब मैं दूंगा तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, शाबाश, c इज इक्वल टू 0 ऑल्सो। हुआ दूसरा केस भी, इस पे भी कंटिन्यूअस है। अब तीसरा केस है c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन, केस थर्ड, when c is greater than 0। देखो लिमिट x goes to c, क्योंकि ये greater than 0 है, f of x, which condition will it satisfy, it will satisfy this first one, greater than 0। so ये आएगा लिमिट x goes to c, x plus x, लेस देन c पे आया क्या, लेस देन 0 पे आया था क्या, माइनस एक्स, अब ग्रेटर देन 0 पे आएगा प्लस एक्स। अब हम c देंगे दैट इज इक्वल टू c, और वैल्यू जब भी हम देंगे f ऑफ c, क्योंकि c इज ग्रेटर देन 0 दैट विल आल्सो सैटिस्फाई दिस, so it is equal to c, implies f of x is कंटिन्यूअस। तो तीनों केसेस पे ये कंटिन्यूअस है। पहला दिखाया था हमने, शाबाश, h ऑफ x क्या था हमारा, cos x। तो अब हमने g ऑफ x तीन केसेस में क्या दिखाया, g ऑफ x is equal to mod x is also continuous, hence their composition, hence f of x that is equal to g of f of x is also continuous, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 33 बराबर यही है। अब वो आपको मैं होम असाइनमेंट दूंगा, क्वेश्चन नंबर 33 लिखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, शाबाश बेटा, ये भी हम कंपोजिशन बनाएंगे। हम चूज क्या करेंगे, लेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 31, एंड जी ऑफ एक्स is equal to, shabash, mod x, and g of x is equal to mod x। अगर ऐसे छोड़ तो फिर एफ ऑफ जी हमें लेना है, हम जी ऑफ एफ अक्सर लेते हैं, हम लेंगे इट इज इक्वल टू साइन एक्स, इट इज इक्वल टू
ठीक है, मॉड एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 32 इंप्लाइज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा बेटा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स, so g of mod of x, but g of x is sin x, so g of mod x is sin of mod x, आ गया बराबर, so that is our f of x, that is our f of x। अब हमें क्या दिखाना है, h of x अभी मैंने दिखाया 3 केसेस में, व्हाट, कंटिन्यूअस, वाई से ही दिखाना है, c लेगा आप पॉइंट, तो c की 3 कंडीशंस है, या इधर c इज ग्रेटर देन 0, c इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन 0, तीनों पे ये कंटिन्यूअस आएगी जैसे मैंने दिखाया क्वेश्चन नंबर 32 में। और फिर आपको g of x is equal to sin x at any point limit x goes to c, limit x goes to c तो आएगा sin c, also f of c is equal to, sorry, this g of c is equal to sin c, so value of the function is equal to limit, hence g of x is continuous, तो रिजल्ट क्या आएगा, g of h of x, लेकिन g of h of x क्या है हमारा, this is g of h of x, sorry, g of h of x, so sorry, g of h of x क्या है हमारा, f of x, hence f of x is also continuous। तो ये बेटा करेंगे, good, last question, question number 34, find all points of discontinuity of f defined by, f of x is defined like this, mod x minus mod of x plus 1, हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं, किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है यानी कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, इट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स माइनस, दिस टाइम इट इज नॉट कंपोजिशन, इट इज माइनस, डिफरेंस ऑफ टू सेट, सब्ट्रैक्शन, वायर जी ऑफ एक्स क्या आएगी फिर, दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स, एंड एच ऑफ एक्स क्या आएगी, शाबाश, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब हमें पता है बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है, उनका सम भी कंटिन्यूअस है, उनकी डिफरेंस भी कंटिन्यूअस है, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस है, और उनका कोशेंट भी कंटिन्यूअस है, उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस, लेकिन ये हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। तो अगर हम बताने में कामयाब हुए कि g ऑफ एक्स एंड h ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो होल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम आंसर लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ या, ठीक है। तो अभी मैंने दिखाया पिछले क्वेश्चन में 3 केसेस में, व्हेन आई टूक x इज इक्वल टू c के 3 केसेस थे, c लेस देन 0, c इक्वल टू 0 एंड c ग्रेटर देन 0, तीनों केसेस पे मैंने दिखाया ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो g ऑफ x इज कंटिन्यूअस, मैं लिखूंगा सीधा देयरफॉर g ऑफ x इज कंटिन्यूअस। अब हमें कौन सी फंक्शन देखनी है, h ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, तो अगर मैं ये डिफाइन करूंगा h ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे मैंने g ऑफ x किया था मॉड x के बदले x ग्रेटर, और यहाँ पे है x प्लस 1, व्हेन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आई के राइट 1 में इस साइड लूंगा LHS में, तो आएगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, ये कंडीशन, एंड इट इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, सिंपली बेटा होचस मॉड x ये तम बदल मॉड ऑफ x प्लस 1, बाकी थो मे सोई मॉडलस फंक्शन, दिस इज x plus 1 is less than 0, और अगर वो वन तार आपस गो x less than -1, so this is defined like this। वही कारण बह चेक यह कंटिन्यूअस कि ना, हॉक ऑलरेडी हमस पे कंटिन्यूअस, सही तुम पानी, ठीक है कसक, जी ऑफ एक्स आई पतम 2 क्वेश्चन मज लगातार मॉड एक्स, सह हाव मे किस मज कंटिन्यूअस 3 केसन मज, ये ग 3 केस अराइज, मॉडलस फंक्शन 3 केस गन अराइज, लिसा at x is equal to c, 3 cases arises, c, shabash, is greater than -1, which was greater than 0, it has back c is equal to -1 and c is less than -1, ठीक है बेटा। when case first when limit x goes to c, f of x, h of x,
वुचा बेटा यम साथ ग्रेटर देन -1 तम साथ यह कंडीशन प्लस कंडीशन सेटिस्फाई करान छुना सो अमुक वैल्यू ये लिमिट x गोज टू c शाबाश x+1 दी तो वैल्यू c सह गो c+1 द्राव यह लिमिट वन बह वैल्यू ऑफ द फंक्शन कर शाबाश h ऑफ c ती मे c+1 क्या c ग्रेटर देन -1 यानी c+1 ग्रेटर देन गो यह केस सेकंड गो इम्प्लाइज तेल वन बह f of x is continuous द्रा यह केसस मज continuous वन निम बह केस सेकंड क्या मे नुन बेटा शाबाश यह कत c is equal to -1 -1 पे ना जी लिमिट वुचा लिमिट x goes to -1 माइनस गो लेफ्ट हैंड लिमिट of h of x -1 minus means when -1 is shabash when x is less than -1 gonna slightly then kari yak satisfy kusa so it limit x goes to -1 shabash minus times x plus 1 तो -1 वैल्यू -1 plus 1 क्या गो 0 इथे कटे राइट हैंड लिमिट करो कुन पॉइंटन पे कर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ये मे ओत आयो d1 d2 d3 -1 plus that is right hand limit of h of x चूंकि -1 plus ग्रेटर देन -1 छुना अम साथ x तेल करी यह कंडीशन सेटिस्फाई सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू बे -1 मगर ये सिंपली x+1 ये -1 +1 क्या गो बे 0 तो बेटा फिक्रे एंड f of -1 डायरेक्ट ये कड़ यानी f of c वैल्यू ऑफ द फंक्शन कर सो ये -1 +1 सह गो तेल द्राय दोमिस केसस मज द्राय फंक्शन कंटिन्यूअस इंप्लाइज f of x is continuous in case second वन मे लास्ट केस आवा सेकंड केस समझ बेटा गुड अम पे लास्ट केस थर्ड व्हेन c is शाबाश लेस देन -1 when c is less than गो ये कर यह डेफिनेशन अम साथ सेटिस्फाई यानी कि लिमिट x goes to c f of x नियर अम साथ लिमिट x goes to c माइनस टाइम्स x+1 सो माइनस x बदल दिमो c को माइनस टाइम्स c+1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये बह कर f of c चूंकि c लेस देन सह कर यह सेटिस्फाई सह नियर सोदी माइनस टाइम्स c+1 गो इंप्लाइज f of x is continuous शाबाश when c is less than गो द्राय त्रेम्स केसस मज कंटिन्यूअस मे क्या ऑलरेडी होमुत h of x is continuous ये g of x is continuous h of x द्राय continuous तेल क्या वन बह therefore f of x is equal to क्या लिखा मे मे लिखा g of x minus h of x g of x क्या mod x हाय मे ये कंटिन्यूअस h of x क्या हो mod x+1 ये कंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस अम मतलब गो युंद डिफरेंस कंटिन्यूअस गो f of x is continuous कंटिन्यूअस अमस वोनमत फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अस वनोस तेल देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देयर इज नो point of discontinuity of f of x थोड़ा फिक्रे गो क्लियर ये बेटा गुड कंफ्यूजन मरूद को कुछ में ज्यादा so that was about